गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू डू फ्लाई जेई नीट। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि सीईटी की पीवाईक्यू सीरीज चल रही है, उसमें आज मैं जो चैप्टर लेने वाला हूँ रोटेशनल डायनेमिक्स। और रोटेशनल डायनेमिक्स या रोटेशनल मोशन, ये मान के चलें कम से कम हर साल 2 क्वेश्चन का वेटेज है। जैसा कि आपको पता है, ये एमएससीईटी में पहला चैप्टर, महाराष्ट्र बोर्ड में पहला चैप्टर है रोटेशनल मोशन। उससे क्योंकि आपको ये भी पता है कि क्लास 12th का 90% वेटेज होता है और क्लास 11th का सिर्फ 10% वेटेज होता है। तो जितने भी चैप्टर अब आगे से क्लास 12th के डिस्कस करूँगा, सब में से किसी में 2 क्वेश्चंस आते हैं, किसी में 3 क्वेश्चंस आ जाते हैं। ये मान के चलें कि रोटेशनल डायनेमिक्स में हर साल 2 क्वेश्चन कंपलसरी आता ही आता है। तो हम उसी कंटिन्यूएशन में उसी सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आपको पता है क्या दिया है, 2019 में ये दोनों क्वेश्चन आए हैं। कह रहा है कि अ स्टोन ऑफ मास 1 kg टाइड टू अ स्ट्रिंग ऑफ 2 मीटर लॉन्ग एंड इट्स रोटेटेड एट कांस्टेंट स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड इन अ वर्टिकल सर्कल। द रेशियो ऑफ द टेंशन एट इट टॉप एंड बॉटम इफ G = 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई पार्टिकल है जो कि रोटेशनल मोशन कर रहा है, अगर उसका बॉटम पे हम बात करें तो यहाँ पे लगेगा m × G, और क्या लगेगा यहाँ पे, इधर लगेगा टेंशन T A मान लेते हैं, T B मान लेते हैं। T B मतलब बॉटम पे टेंशन, और यहाँ पे और क्या लगेगा, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दैट इज mv²/r। सो एट TB इज हाउ मच, mv²/r, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द रोटेशन। और यहाँ पे रेडियस ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगी, 2 मीटर लॉन्ग दिया है स्ट्रिंग में, इसका मतलब रेडियस ऑफ रोटेशन इज 2 मीटर। तो यहाँ पे mv²/r प्लस m × G। तो m की वैल्यू, मास कितना दिया है, अ स्टोन ऑफ मास 1 kg, 1 × v² इज हाउ मच, 40 का स्क्वायर, डिवाइडेड बाई r इज हाउ मच, 2 मीटर, प्लस m × G, मास की वैल्यू 1, G की वैल्यू 10। तो 14 का स्क्वायर दैट इज 1600/2, 800 प्लस 10, तो 810 न्यूटन। सो दिस इज द बॉटम मोस्ट, द टेंशन इन द स्ट्रिंग एट द बॉटम मोस्ट। व्हेन वी टॉक अबाउट द टेंशन एट द टॉप मोस्ट, सो लेट अस सपोज दिस इज TC। So how much tension? Let us suppose tension is TC and there is a mass which is acting downward, और एक क्या लगेगा, centrifugal force that is mv²/r which is acting outside from the center. Alright, so TC you can retain as TC is equal to mv²/r minus m × G. So how much is mv²/r? ये वैल्यू कितनी आई थी, 800, दिस इज 800 माइनस m की वैल्यू 1, G की वैल्यू हाउ मच, 10। तो यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 790 न्यूटन। सो मुझसे क्वेश्चन क्या पूछा था, मुझसे क्वेश्चन ये पूछा था कि इनका रेशियो क्या होगा, द रेशियो ऑफ द टेंशन एट टॉप एंड बॉटम। टॉप का मतलब TC, सो TC/TB, TC इज हाउ मच, दैट इज TC इज हाउ मच, 790 divided by TB is how much, 810. So answer is 79/81. Yes, option B is correct, 79/81. So let us solve question number 19 में ही, 2019 में ही एक क्वेश्चन आया है, वो भी देख लेते हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस आए हैं, अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो इसका आप प्रॉपर नोट्स भी बनाते चलें, आपको बहुत फ़ायदेमंद होगा ये। बात करते हैं 2019 में जो क्वेश्चन आया है, अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 6L एंड मास 8m इज पिवोटेड एट द सेंटर। ऑलराइट, मास 8m इज पिवोटेड एट द सेंटर, मास ऑफ द रॉड, दिस वन इज द मास ऑफ द रॉड इज 6m एंड लेंथ, दिस इज 8m, नॉट 6m, दिस इज 8m, एंड लेंथ ऑफ द रॉड इज 6L pivoted at the center. It means there is a hinged point. The two masses m and 2m with the speed of v, 2v and v. So m and m, mass m moving with velocity of 2v, ऐसे नीचे से ऐसे झटका मार के लग रहा है और ऊपर से ऐसे एक गिर रहा है मास विद वेलोसिटी ऑफ
2m mass with velocity of v as shown. Initially the rod is at rest, कोई एकदम रॉड रेस्ट पे थी, जस्ट गिरना चालू हुआ है मास. ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ इट द रोटेट विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. अगर ये दोनों मास गिरता है, ये इधर से गिरेगा, ये इधर से गिरेगा, तो इसमें क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आएगी. तो ओमेगा की वैल्यू पूछ रहा है. तो देखें, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, सो दैट्स वाई मोमेंटम कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन बात करें, सो जे आई एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन एल आई इज इक्वल टू एल एफ. सो एल आई इज हाउ मच बिफोर व्हेन रॉड इज एट रेस्ट. So this mass is point mass moving with velocity of v, and there is a length of from the pivoted point is L, so mvr. So initial momentum is nothing but m is how much, that is 2m into v into r is how much, L, plus this one is anti clockwise. अगर यहाँ पे ऐसे उंगली रखे तो ये वैल्यू कैसे जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, और यहाँ से भी कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन. सो वी विल टेक द पॉजिटिव वैल्यू. तो यहाँ पे क्या होगा, m इंटू 2v इंटू 2l. तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2mvl प्लस 2 2 जा 4 4mvl. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6mvl. So this is the initial angular momentum. When we talk about the final angular momentum, when all these systems with revolving, suppose ये मास आकर के यहाँ पे चिपक गया, ये वाला आके यहाँ चिपक गया, तो पूरा सिस्टम कितने से नाचेगा, ओमेगा से नाचेगा. तो अगर ओमेगा से नाचेगा, सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखते हैं. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड क्या होगा, मोमेंट ऑफ द इनर्शिया ऑफ द रॉड लिखेंगे, पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे. तो हम लिखेंगे पार्टिकल का, डेट इज पॉइंट मास, अगर यहाँ पे स्टक हो रहा है तो एम आर स्क्वायर. सो एम इज नथिंग बट 2m इंटू एल का स्क्वायर. दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल. यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेकेंड पार्टिकल, m इंटू 2l का होल स्क्वायर प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड. रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ml स्क्वायर बाई 12 सेंटर के अबाउट. तो m इज हाउ मच, 6m. m इंटू एल स्क्वायर इज हाउ मच, डेट इज 6l. ml स्क्वायर m इंटू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 इंटू ओमेगा, ml स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12. तो अगर यहाँ से सॉल्व करें तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2m इंटू एल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4l स्क्वायर, या ऐसे लिखे 4 इंटू ml स्क्वायर, 4ml स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 1 जा 6 6 12 6 2 जा 12. तो यहाँ 36 का 18. तो ये 36 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 18 m इंटू एल स्क्वायर. ऑलराइट. तो यहाँ पे अपने पास ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, डेट इज इंटू ओमेगा. हमें क्या चाहिए था, ओमेगा निकालना चाहिए था. तो यहाँ पे 6mvl नथिंग बट, यहाँ पे mv कॉमन ले लें, m इंटू एल कॉमन ले लें, तो यहाँ पे वैल्यू क्या बचेगी, 2l प्लस 4l प्लस 18l इंटू ओमेगा स्क्वायर. तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24. तो यहाँ पे सब ठीक है. रीचेक वन मोर टाइम, डेट इज 2m इंटू एल स्क्वायर इज ओके, एंड m इंटू 2l का होल स्क्वायर, डेट इज 4. यस, इट इज ओके. And this one, there is a mistake over here, that is 8m. So this one is a 8m. तो 4 1 के 4, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12. तो 2/3 ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/3 इंटू 36. तो 9 यहाँ पे 12 तिहाई 36,
12 दूनी 24, 24 आ जाएगा। तो 24 + 6 दैट इज़ 30। यस ऑल राइट। तो यहाँ पे 30 आ जाएगा। तो यहाँ पे 6v = 30l ओमेगा स्क्वायर। तो मुझे 5 के 5, यहाँ पे 6 5 जा, तो यहाँ क्या हो जाएगा वैल्यू कितना, v/5l इज नथिंग बट आई ओमेगा होता है, आई स्क्वायर नहीं, आई ओमेगा। तो यहाँ पे अपने पास ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डेट इज ओमेगा = 5/v/5l। ऑप्शन कौन सा सही है, ए ऑप्शन इज करेक्ट वन। सो इस तरीके से भी प्रॉब्लम्स आते हैं। लेट अस सॉल्व 2018 प्रॉब्लम फ्रॉम एम। सो इन कंटिन्यूएशन विद क्वेश्चन नंबर 2019 में क्वेश्चन नंबर 3 से बात कर रहे हैं। MSCT करे 3 आइडेंटिकल रॉड्स ईच ऑफ मास कैपिटल M लेंथ L आर ज्वाइंट टू फॉर्म अ सिंबल H। ये H सिंबल फॉर्म किया है यहाँ पे। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट वन ऑफ इट्स साइड ऑफ H इज। मुझे इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन को कैसे किया जाए, देखो, क्योंकि यहाँ पे इसी के अबाउट बताना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया नथिंग बट mr²। किसी पार्टिकल या पॉइंट मास सिस्टम का हम बात करते हैं। तो यहाँ पे इसका r की वैल्यू, क्योंकि इसी एक्सिस के अबाउट पूछा है, तो इसका तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0, इसको 1 मान लो, इसको 2, इसको 3 मान लें। और अगर हम इसकी बात करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हमें टोटल चाहिए तो इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 मानते हैं, इसको I2 और इसको I3। तो I टोटल चाहिए, I टोटल इज नथिंग बट I1 + I2 + I3। अब I1 I2 I3 में I1 तो मेरे पास 0 है। क्यों 0 है, क्योंकि R की वैल्यू 0 है। इसी रॉड के अबाउट पूछा गया है, किसी एक रॉड के अबाउट। तो इसका तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो गया क्योंकि R 0 हो गया। लेकिन हाँ, अगर एक ऐसे है, इसके अबाउट में मुझे निकालना है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी रॉड सिस्टम का किसी एक किनारे के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, डेट इज ml²/3। तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या आ जाएगी, m, इसका तो 0 हो गया, ml²/3 प्लस। अब इस वाली रॉड का इसके अबाउट अगर देखें तो देखें, अगर ये पॉइंट मास है तो दूरी हर जगह बराबर है। इसकी यहाँ से भी दूरी L है, यहाँ से भी ये L है, यहाँ से भी L। तो मतलब यहाँ से इसके हर पार्टिकल का जो दूरी है डेट इज L। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, डेट इज ml²। ऑलराइट, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी डेट इज 4ml²/3। तो ये आपके पास टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास, यस, ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आए हैं, किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ सकता है। जैसे अभी रॉड का पूछा, हो सकता है डिस्क का पूछ ले, हो सकता है रिंग का पूछ ले। तो आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट याद होनी चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। ऑलराइट, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम से। यहाँ पे क्या कह रहा है, द मास इज व्हील्ड इन अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा and its linear velocity is v. If string is now half, keeping the angular momentum is same. अब एंगुलर मोमेंटम अगर सेम कह रहा है, मतलब Li = Lf, डेट इज mvr की जो वैल्यू है, अब मास तो वही है बट वेलोसिटी v डैश कर दिया। यही v डैश की वैल्यू पूछना चाह रहा है, लेकिन ये कह रहा है कीपिंग द एंगुलर मोमेंटम इज सेम। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हमें बराबर करना ही है। यहाँ पे स्ट्रिंग की लेंथ आधी कर दिया, मतलब r की वैल्यू कितनी हो गई, r/2। तो मास एंड मास विल गेट्स कैंसिल आउट, सो v डैश इज नथिंग बट r एंड r डैश विल कैंसिल आउट, 2v। v डैश इज नथिंग बट 2v। तो हमारे पास आंसर कौन सा है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आए हैं, जस्ट सिंपल कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ऑलराइट, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या बोल रहा है इस प्रॉब्लम में। इस प्रॉब्लम में कह रहा है कि डिस्क हैज मास m, रेडियस r,
हाउ मच टेंजेंशियल फोर्स should apply to the rim of the disc so as to rotate with angular velocity ओमेगा। ठीक है, फोर्स की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो टॉर्क की, मान लो ये डिस्क है, यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे निकालना है। मुझे पता है ये डिस्क है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr²/2, दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया I। तो आपको ये टाउ इक्वल टू I इंटू अल्फ़ा। अब टॉर्क की वैल्यू क्या है, टॉर्क इज नथिंग बट F इंटू R, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, डेट इज mr²/2। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2 प्लस मल्टीप्लाइड बाई अल्फ़ा। अल्फ़ा इज नथिंग बट ω/t। तो मुझे क्या चाहिए, R विल गेट्स कैंसिल आउट, F चाहिए था। F बराबर क्या आ जाएगा, mr/2 ω/t। तो ऐसा ऑप्शन में हमारे पास था, तो दिस वुड बी द करेक्ट आंसर, mr ω डिवाइडेड बाई 2t। सो दिस मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू रोटेट अ डिस्क विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। So let us see next problem. This question came from 2017। कह रहा है कि एक डिस्क है, अ डिस्क ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 इज रोटेटिंग इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट अ सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन विद एंगुलर स्पीड इज ω1। Another disk of moment of inertia I2 having zero angular speed is placed coaxially on the rotating disk. Now both the disks are rotating with constant angular velocity ω2. The energy lost by the initial rotating disk is। तो हमें पता है कि अगर एक सपोज एक डिस्क ऐसे नाच रही थी, उसके ऊपर हमने एक डिस्क और डाल दिया, लेकिन ये ध्यान में रखते हुए कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। तो अगर कोई बहुत धीरे से प्लेस किया जाता है, इसका मतलब देयर इज़ नो टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस। अगर टॉर्क एक्ट नहीं करेगा, इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, इसका मतलब क्या है, I1 ω1, दिस वन इज द इनिशियल एंगुलर मोमेंटम एंड फाइनल एंगुलर मोमेंटम इज नथिंग बट I1 प्लस I2 इंटू ω2। सो एक बात यहाँ से लिख सकते हैं क्या, कि I1 अपान ω1 अपान ω2, ω2 बाई ω1 लिख दें, या ω1 अपान ω2 इज नथिंग बट I1 प्लस I2 बाई I1। सो दिस वन द रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटीज। सो यहाँ पे पूछा क्या है, एनर्जी लॉस्ट बाई द इनिशियल डिस्क। एनर्जी लॉस्ट मतलब डेल्टा ई बराबर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है। तो हाफ आई ओमेगा 1 स्क्वायर। फाइनली क्या होगा, हाफ आई के जगह क्या है I1 प्लस I2, बिकॉज एक के ऊपर दूसरी डिस्क रख दी गई है। तो I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा 2 स्क्वायर। यहाँ पे अब अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो चीज़ें कॉमन आ सकती हैं कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे I1 अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ, ओमेगा 1 स्क्वायर अगर कॉमन ले लेता हूँ सपोज़, तो ओमेगा 1 स्क्वायर अगर कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे 1/2 भी कॉमन ले लें, ठीक। तो यहाँ पे अगर 1/2 कॉमन लेता हूँ, 1/2 ओमेगा स्क्वायर कॉमन, तो I1 माइनस ओमेगा 2 स्क्वायर अगर कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, I1 प्लस I2 मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा 2 स्क्वायर बाई ओमेगा 1 स्क्वायर। अब ओमेगा 2 स्क्वायर बाई ओमेगा 1 स्क्वायर क्या लिख सकता हूँ, I1 स्क्वायर अपान I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। ऐसा अगर ऐसा लिख सकता हूँ तो ये एक पावर तो कैंसिल आउट हो जाएगी। हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी, 1/2 इंटू ओमेगा 1 स्क्वायर। यहाँ पे क्या I1 माइनस I1 स्क्वायर बाई I1 प्लस I2 का होल, I1 प्लस I2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, I1 स्क्वायर प्लस I1 I2 माइनस I1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई
I1 प्लस I1 प्लस I2। तो यहाँ से देखें ये वाला पावर तो ये वाली तो कैंसिल आउट हो जाएगी। तो आपके पास ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इससे मैच हो रहा है? 1/2 ω1 स्क्वायर I1 I2 बाई I1 प्लस I2, हमारे पास डी ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट वन। तो बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें क्या लगाना था? एक तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, दूसरा एनर्जी का कितना एनर्जी का लॉस होगा। जैसे आप लीनियर काइनेटिक एनर्जी में लॉस पढ़ते हैं तो हाफ mv स्क्वायर होता है। तो अगर कोई चीज़ रोटेट कर रही तो वहाँ क्या होता है? हाफ I ओमेगा स्क्वायर। तो ये बात याद रखें, मोमेंट जो मास है वो मोमेंट ऑफ इनर्शियम कन्वर्ट होता है, जो लीनियर वेलोसिटी है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? एंगुलर वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाता है। सो लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा क्वेश्चन था ये। तो 2 क्वेश्चन कंफर्म रहते हैं रोटेशन से। तो जो भी आपको दिक्कत हो चैनल के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट भी कर सकते हैं, मैं तुरंत रिप्लाई दूंगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में देखें, कह रहा है कि फ्लाई व्हील एट रेस्ट इज टू रीच एन एंगुलर वेलोसिटी 24 रेडियन पर सेकेंड। दिस इज 24 रेडियन पर सेकेंड इन 8 सेकेंड। इट मीन्स इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मतलब ओमेगा जीरो जो है वो 0 रेडियन पर सेकेंड है। दूसरा ओमेगा फाइनल की जो वैल्यू है वो 24 रेडियन पर सेकेंड हो गई विदिन अ टाइम पीरियड ऑफ 8 सेकेंड। सो वी कैन इजिली फाइंड आउट ओमेगा इक्वल टू ओमेगा जीरो प्लस अल्फा डेल्टा या अल्फा टी। जैसे आप v इक्वल टू यू प्लस ए टी लिखते थे, यहाँ पे एंगुलर में वो काम ऐसे होगा, जो लीनियर वेलोसिटी है वो एंगुलर वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन 0, ओमेगा की वैल्यू दिया है 24 बराबर अल्फा इंटू टी बराबर 8। तो इसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा वो कितना आ जाएगा? डेट इज 3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया अल्फा। लेकिन मुझे अल्फा नहीं पूछा था, मुझसे क्या पूछा था? मुझसे पूछा था विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन द टोटल एंगल टर्न ड्यूरिंग इट्स इंटरवल इज। एंगल टर्न मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ही इज टॉकिंग अबाउट इन दिस क्वेश्चन, टॉकिंग अबाउट द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दैट इज थीटा इक्वल टू दैट इज ओमेगा जीरो टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। सो ओमेगा जीरो इज 0, इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, राइट, एंड 1/2 into alpha is how much? That is 3 into t square. t is how much? 8 सेकेंड, 8 का स्क्वायर, तो वैल्यू 3/2 into 64, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? दैट इज 32, दैट इज 96। सो आवर आंसर इज 96 रेडियन। ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट वन। सो स्टे ट्यून विद डू फ्लाई जेईई नीट। ऐसे कंटिन्यूड इज वाउंड अराउंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ व्हील ऑफ रेडियस आर, एन एक्सिस ऑफ द व्हील इज हॉरिजॉन्टल and moment of inertia about it is I. The weight mg is attached to the end of the cord. The fall from the rest से fall कर रहा है after falling a distance of h, the angular velocity of the wheel. आपने देखा होगा ऐसा सिस्टम कि मान लेते हैं कि ये जो है रेस्ट से फॉल कर रहा है, इसका मास mg है, यहाँ से जस्ट फॉल कर रहा है। तो ये जब फॉल नहीं किया था, क्या कोई एक्सटर्नल टॉर्क लग रहा है सिस्टम पे? नहीं। इसका मतलब एनर्जी कंजर्वेशन से हम क्या बोल सकते हैं कि अगर कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी 0 है, पोटेंशियल एनर्जी भी 0, क्योंकि सिस्टम इज एट रेस्ट। लेकिन जैसे ही छोड़ा जाएगा ये डिस्क क्या करेगी? घूमेगी, और ये क्या करेगा? भागेगा v वेलोसिटी से नीचे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसकी कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी माइनस mgh। माइनस क्यों? क्योंकि नीचे जा रहा है। पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी 2 होगी। एक तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी डेट इज हाफ mv स्क्वायर, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इस डिस्क की वैल्यू कितनी? हाफ I ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर हम देखें v बराबर क्या है? v बराबर r ओमेगा। इस पॉइंट पे क्या है? v बराबर r ओमेगा। तो जब ये सिचुएशन है तो ओमेगा पूछ रहा है मुझसे, तो इधर क्या आ जाएगा? mgh बराबर,
यहाँ पे अगर देखें हाफ एम वी की जगह क्या रख देंगे, आर ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना, ये वैल्यू कितना 1/2 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो मुझे 1/2 ले ले बाहर, बाहर यहाँ से 1/2 ले ले बाहर, तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, तो 2mgh बराबर एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस आई ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर ले लें कॉमन यहाँ से, हमारे पास क्या बचेगा, दैट इज एम आर स्क्वायर। अगर रेडियस आर है, स्मॉल आर है, तो एम आर स्क्वायर यहाँ बचा, ओमेगा स्क्वायर कॉमन हो ही चुका है, प्लस आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज आई। तो यहाँ क्या बचा है, दैट इज 2mgh, 2mgh। तो यहाँ से ओमेगा मुझसे पूछा था, तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओमेगा बराबर 2mgh डिवाइडेड बाई एम आर स्क्वायर प्लस आई, एम आर स्क्वायर प्लस आई, इसका पावर क्या रखना है 1/2। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन हमारे पास दिया था, तो अगर देखें तो ये कौन सा है 2mgh आई प्लस एम आर स्क्वायर पावर 1/2। यस, ऑप्शन कौन सा सही है, सी ऑप्शन इज करेक्ट वन। तो मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके से हर साल मान के चलें 2 क्वेश्चन रोटेशनल डायनेमिक्स से है, और बेसिक कॉन्सेप्ट पे एक तो बहुत ज़्यादा पूछता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे क्वेश्चन पूछता है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे क्वेश्चन पूछता है। तो आपको कहीं पे भी दिक्कत हो चैनल पे कमेंट भी करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, बहुत सारे मीडियम हैं हमसे जुड़ने के लिए। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।